नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव और नामांकन विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई और कांग्रेस अब बेवजह मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में जुटी है। भाजपा की ओर से कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा गया है कि मध्य प्रदेश और देश में विपक्ष बौखलाहट की स्थिति में दिखाई दे रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि नामांकन पत्र भरना उम्मीदवार और उसकी पार्टी की जिम्मेदारी होती है। जब फॉर्म भरने का समय था तब किसी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं रोका और ना ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई। भाजपा का कहना है कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ निजी शिकायत है, कोई कानूनी मामला लंबित होने की जानकारी पहले से थी तो उसे चुनावी दस्तावेजों में दर्ज करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए था। पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया कि ऐसी जानकारी छिपाए जाने के बाद अब नियमों के पालन पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि जब कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिलता और उसके आंदोलन में लोग साथ नहीं आते तब वह आक्रोश और हताशा में अनावश्यक विरोध की राजनीति करते हैं। भाजपा का दावा है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विकास तथा सुशासन के मुद्दों पर लोग लगातार पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ये वो बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हम खुद जो करते आए हमें वही सब में दिखाई देता है। गलती आपकी, फॉर्म आप ठीक नहीं भर पाए, इसमें किसी का क्या दोष है? देखिए, यदि आप फॉर्म ही गलत भरेंगे तो कोई क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या करें और प्रशासन क्या करे? आप और अनुभवी नेता ऐसे भी ना कोई नौ सीखे आओ, नया हो तो गलती कर दे। इतने जिम्मेदार लोग गलती कर रहे हैं, वो तो अपना गिरेबान खुद अपना आत्ममंथन करें कि हमें कर क्या रहे हैं और दोष दूसरों पे लगा रहे कि मुझे तो ये ना बुद्धि पे तरस आता है कि भाई ये असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, माननीय न्यायाधीश को ही चोर कह देना, ये तो कोई लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। देखिए, मैंने भी अभी वो बयान सुना और एक विधि के विद्यार्थी होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में बहुत दुख है इस बात का कि देश की सर्वोच्च संस्था, देश की सर्वोच्च कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस शब्द का मिस्टर बंटाढार ने प्रयोग किया है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया, कांग्रेस में रहकर जो अपने पार्टी के कैंडिडेट का फॉर्म ठीक से नहीं भरवा सकते। मैं 2-3 दिन से लगातार कई लोगों की बहस सुन रहा हूँ। अगर कोई क्रिमिनल केस, चाहे वो प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में भी था और जिसको कैंडिडेट को जानकारी थी, अगर उसके बारे में एक लाइन अपने एफिडेविट में वो लिख देते तो क्या बुराई थी? उसके बावजूद मैं कांग्रेस में इतने बड़े बड़े वकील हैं जो सब इस बात को जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में अगेंस्ट दी कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुन सकता था। तो 9 तारीख से लेकर आज 11 तारीख तक सुबह वो क्या कर रहे थे? वो सब ये जानते थे कि रिटर्निंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को किसी भी प्रोविजन में अपील सुनने का प्रावधान नहीं है। इलेक्शन नोटिफिकेशन के 30 दिन बाद ही इलेक्शन पिटीशन लगती है और वो अगर ये मानते थे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो वो 2 दिन तक क्यों सोते रहे? आज ही सुबह पिटीशन फाइल करके आज ही सुनवाई के लिए क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अर्जेंसी मानते हुए इसको तुरंत कल सुनवाई पे रखा। लेकिन जिस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह जी का है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इस अवमानना के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। मैं तो ये आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा उनके खिलाफ स्वयं प्रेरणा से दर्ज करे। हम तो दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे ही, लेकिन ये सीधे तौर पर उन सब लोगों पे प्रश्न चिन्ह है
जो संविधान के अनुरूप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुरूप चलाई गई प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करने वाले लोग, भारत की हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग, मुझे लगता है कि वो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते और उनके पुराने कृत्यों से तो ऐसा लगता है कि उनको पाकिस्तान का संविधान जरा ज्यादा पसंद है। और फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।